हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश के लाखों युवाओं को हिलाकर रख दिया है। यह मुद्दा है कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की परीक्षाओं में चल रहा विवाद। आखिर क्या है यह पूरा मामला? क्यों सड़कों पर उतर आए हैं छात्र और शिक्षक, और सरकार का इस पर क्या कहना है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। Justice for students, save our future. SSC is a scam. एसएससी भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो सरकारी विभागों और मंत्रालयों में लाखों पदों के लिए भर्तियां करती है। यह लाखों युवाओं के सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने का एक जरिया है। लेकिन पिछले कुछ समय से, खासकर 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच हुई एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आइए जानते हैं असली समस्या की जड़ क्या है। छात्रों की शिकायतें सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि कई तरह की है, जो एक बड़ी प्रणालीगत विफलता की ओर इशारा करती है। अचानक परीक्षाओं का रद्द होना। इमेजिन करो, आप सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं और वहां पहुंचकर पता चलता है कि आपकी परीक्षा रद्द हो गई है। दिल्ली के पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर 2 और हुबली के एजुकासा इंटरनेशनल जैसे कई केंद्रों पर ऐसा ही हुआ। छात्रों का कहना है कि उन्हें कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। बहुत सारे छात्रों को तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा। ऑनलाइन परीक्षा में कंप्यूटर क्रैश होना, बायोमेट्रिक सिस्टम का काम न करना, सर्वर डाउन होना, माउस कीबोर्ड का खराब होना, ये सब आम शिकायतें बन गई। कई बार तो परीक्षा पोर्टल बीच में ही रुक गया या खुला ही नहीं। ये हालात देख लो। बहुत सारे छात्रों को लॉजिस्टिकल इश्यूज फेस करने पड़े। कि जो मेरे एग्जाम का सेंटर है वो अंडमान निकोबार द्वीप है। अब मैं राजस्थान से हूँ, अंडमान निकोबार। परीक्षा केंद्र भी एक बड़ी समस्या थे। छात्रों को 400 से 1000 किलोमीटर दूर के सेंटर दिए गए। केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। ये हालात देख लो एडुकेटी के। ये बैगों को नीचे पटक रखा है, ये इनकी जमाने की व्यवस्था है देखो। और ये ना कोई प्रशासन, यहाँ ना कोई गार्ड है, बच्चे मर रहे हैं। के बीचों बीच सेंटर किसी का मकान था, उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं। बिल्कुल वहाँ ब्लर रहेगी। मैं पूरा पेपर ब्लर स्क्रीन पे लेके आया हूँ। तो HDMI केबल सही करने मेरे भी 5 मिनट तुम्हारे जाने वाले हैं, क्योंकि वो चेंज करेगा, लाएगा, वो खोल के चेंज करेगा। आपसे पूछा खोल के चेंज कर दो, कोई ऑप्शन है नहीं, खुलवाना पड़ेगा। तो उसमें आपके 5 मिनट जाएंगे। मेरी 3 बार चेंज हुई है और तीनों बार 15 मिनट मेरे वो चले गए। 5 मिनट मेरे घुटन भरे कमरे, टूटी हुई कुर्सियां और तो और कुछ जगहों पर तो जानवरों के बीच परीक्षा देने की भी शिकायतें आई। छात्रों ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने अपनी शिकायतें उठाई तो उन्हें सुरक्षा कर्मियों या कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और छात्रों और शिक्षकों को हिरासत में लेने की भी खबर सामने आई। अभी पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। मतलब शिक्षक के साथ ये व्यवहार हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं और चाह क्या रहे हैं। नीतू मैम को पकड़ लिया है, अपने सर पता नहीं कहाँ है, राकेश सर को डिटेन कर दिया गया है। सर, हमारा हाथ टूटने से ज्यादा खतरनाक क्या है कि महिलाओं, जितनी भी महिलाएं टीचर्स है ना, उनके साथ इतना। छात्रों ने विरोध प्रदर्शनों के वीडियोज और आप बीती सोशल मीडिया पर साझा की, जिससे यह मुद्दा और भी बड़ा हो गया और ये कुछ हैशटैग ट्रेंड करने लगे। आखिर वेंडर कंपनी क्यों विवाद के घेरे में फंसी? पूरे विवाद के केंद्र में एसएससी द्वारा बदला गया नया परीक्षा वेंडर है एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज। छात्रों और कई शिक्षकों का आरोप है कि इस कंपनी का पिछला रिकॉर्ड खराब रहा है। कुछ ने तो यहाँ तक दावा किया है कि कंपनी को पहले ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है और कोर्ट ने उसे चोर घोषित किया था। हालांकि
एसएससी के चेयरमैन एस गोपाल कृष्ण ने इन दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वेंडर का चयन एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत हुआ है और कोई भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी टेंडर प्रक्रिया में अयोग्य घोषित हो जाती है। छात्रों की चिंता यह भी है कि अगर ये वेंडर छोटे स्तर की परीक्षाओं को सही से नहीं संभाल पा रहा तो एसएससी सीजीएल 2025 जैसी बड़ी परीक्षाओं का क्या होगा, जिसमें लगभग 30 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे। एडिक्विटी जो कंपनी है वो क्वेश्चन को पिक करवा रही है क्वेश्चन बैंक से एआई के थ्रू। रात को एक बजे एसएमएस आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का कोई सिलेबस में नामो निशान नहीं, उसके क्वेश्चन आ रहे। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए छात्रों और शिक्षकों ने एकजुट होकर कई महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं, जैसे स्वतंत्र जांच और वेंडर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द। वे एसएससी द्वारा हाल ही की परीक्षाओं के संचालन की स्वतंत्र जांच चाहते हैं और मौजूदा वेंडर के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कुछ छात्रों ने तो एसएससी से अपना खुद का इन हाउस परीक्षा सॉफ्टवेयर विकसित करने की मांग की है। प्रणालीगत सुधार। छात्रों की मांग है कि एक टाइमली और पारदर्शी परीक्षा कैलेंडर हो, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई हो, डिजिटल फ्रेमवर्क बेहतर हो और एक औपचारिक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए। प्रभावित उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने और उन्हें वित्तीय नुकसान के लिए मुआवजा देने की भी मांग की गई है। एनएसयू और भीम आर्मी पर रावण जैसे कई संगठनों और राजनीतिक हस्तियों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शनों का समर्थन किया है। ने तो इसे पिछले 10 सालों में 85 लाख छात्रों को प्रभावित करने वाली धोखाधड़ी का एक बड़ा पैटर्न बताया है। एसएससी ने इस पर क्या आधिकारिक रुख दिखाया और क्या समाधान निकालने की बात की। बढ़ते दबाव के बीच एसएससी ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट की है। एसएससी चेयरमैन एस गोपाल कृष्ण ने बैड मैनेजमेंट और तकनीकी खराबी की बात स्वीकार की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले महीनों में सभी मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। चेयरमैन ने स्पष्ट किया है कि पूरी फेज 13 परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी, लेकिन जिन उम्मीदवारों को निष्पक्ष अवसर नहीं मिला उनके लिए पुनः परीक्षा आयोजित की जा सकती है। 2 अगस्त को कुछ प्रभावित केंद्रों के लिए अतिरिक्त परीक्षाएं भी आयोजित की गई, हालांकि अटेंडेंस रेट कम रही। चेयरमैन ने वेंडर को तुरंत हटाने से इनकार कर दिया है, यह कहते हुए कि इससे आगामी परीक्षाओं के संचालन में बड़ी समस्याएं आ सकती है। उन्होंने वेंडर के कामकाज में सुधार का दावा भी किया है और कहा है कि खामियों के लिए जुर्माना लगाया जाएगा। इस विवाद ने सरकारी भर्ती प्रणाली में जनता के भरोसे को और कम कर दिया है। पश्चिम बंगाल एसएससी में 26,000 नौकरियों के रद्द होने जैसे पिछले मामले भी इस भरोसे की कमी को दर्शाते हैं। इसका छात्रों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? छात्रों के करियर के महत्वपूर्ण साल बर्बाद हो रहे हैं। उन्हें वित्तीय नुकसान, तनाव और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि लाखों युवाओं के सपनों और भविष्य पर सीधा हमला है। निजीकरण पर बहस। यह विवाद परीक्षा सेवाओं के निजीकरण पर एक बड़ी बहस को फिर से शुरू कर रहा है। विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकार जो राष्ट्रीय चुनाव करवा सकती है वह दोष मुक्त प्रतियोगी परीक्षाएं सुनिश्चित नहीं करवा सकती। एसएससी की यह घटना भारत में युवाओं के बीच बेरोजगारी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के बड़े संकट से जुड़ी हुई है। नीट यूजी और यूजीसी नीट जैसी परीक्षाओं में भी पेपर लीक और बैड मैनेजमेंट की शिकायतें सामने आई है। तो दोस्तों, अगर हम चुप रहे तो ये बार बार होगा। हमें जवाब मांगना होगा सिस्टम से, सरकार से और उन कंपनियों से जिन्हें हम अपने सपनों का जिम्मेदार मानते हैं। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि हमारे सपनों की लड़ाई है। कमेंट में अपने Students, save our future. SSC is a scam.
कमेंट में अपनी समस्या को बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई जान सके हमारे सपनों के साथ खेलना अब बर्दाश्त नहीं।